Hello, study buddies. So, how are you all? I hope you are doing great. So, अब हम बॉटनी के बाद अब ये जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का वाइवा क्वेश्चन देखेंगे जो थी है मेंडल और मेंडल से रिलेटेड। अगर ये वाइवा क्वेश्चन आप तो नहीं देखना तो आप जैसे मेंडल पे आपसे जूलॉजी में कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं तो ये उसमें भी आप तो हेल्प कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने आंसर सही आप तो दिया हुआ है। सो आप तो आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा और इससे आपका टाइम भी बचेगा। सो आप एक बार इसे देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? It is easy that in heterozygote जिसमें टू टाइप्स से जाइगोट्स मतलब टू टाइप्स से जो उनके ट्रेट्स होते हैं उसमें से जो वन ट्रेट होता है वो सप्रेस हो जाता है और जो सप्रेस होता है उसको रिसेसिव कहते हैं और जो प्रेजेंट होता है जो अदर ट्रेट्स होता है वो अपने आप तो शो करता है और जो शो करता है उसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और उसी सेम कैरेक्टरिस्टिक के दो अलग अलग ट्रेट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में पी प्लांट में दिया जाए तो जो पर्पल फ्लावर है वो डोमिनेंट है और जो वाइट फ्लावर है वो रेसेसिव है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। सो डैमिक फॉर्मेशन के टाइम जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं जिससे कि हर गैमीट सिर्फ एक ही एलील कैरी कर सकता है। ओके, यानी एक जो इंडिविजुअल है वो एक ही टाइप का फिनोटाइप कैरी कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे। सो जीन फॉर द डिमिनेंट ट्रेट सेग्रीगेट, जो जीन है अलग अलग ट्रेट है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली जिस टाइम डिजामिक फॉर्मेशन के टाइम। उसी तो हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं। फिर अगला टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व इसमें जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें ब्रीडिंग होता है किसका? अननोन जीनोटाइप था, यानी ऐसा इंडिविजुअल जिसका हमें जीनोटाइप नहीं पता या जिसका हमें जीनोटाइप पता करना है विथ अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल था। होमोजाइगस रिसेसिव माने जैसे कि स्मॉल टी ये द्रॉफ तरह से है एलील और इसका हम लोग अदर हम ये अननोन इंडिविजुअल के साथ अननोन फिनोटाइप के साथ अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें अननोन जीनोटाइप का जो जीनोटाइप है वो हमें पता लग जाएगा, इसीलिए इसको टेस्ट क्रॉस करते हैं। फिर अगला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब फिनोटाइप ऑफ F1 था जब वो इंटरमीडिएट बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट, जब वो दोनों पेरेंट्स का बीच में था होता है तभी भी एक पेरेंट पे कम्प्लीटली डोमिनेंस नहीं होता तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन है डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? ट्रेट्स द इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट्स सिमिलरली, यानी अगर हम लोग किसी दो कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में स्टडी करेंगे तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जैसे राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। अगला है बैक क्रॉस। सो ब्रीडिंग ऑफ एन F1 हाइब्रिड विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट, यानी अगर हम लोग F1 हाइब्रिड था उससे किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराएं सो उसको हम लोग बैक क्रॉस कहेंगे। बैक माने एक जनरेशन पीछे से क्रॉस। फिर अगला है को डोमिनेंस, यानी साथ में दोनों के डोमिनेंस शो करेंगे। इट इज अ क्रॉस, ये ऐसा क्रॉस है इन विच बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव शो देयर फिनोटाइप इक्वली इन एन इंडिविजुअल सिमिलरली, यानी साथ में दोनों ही शो करेंगे। ओके स्टडी बडीज, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।